मेट्रो बस सर्विस कल जुज़वी तौर पर जबकि 10 मुहर्रम को मुकम्मल बंद रहेगी। 9 मुहर्रम उल हराम के रोज़ मेट्रो बस सर्विस सुबह 6 बजे से दिन 12 बजे तक चलाई जाएगी। 9 मुहर्रम उल हराम को दिन 12 बजे के बाद मेट्रो बस सर्विस को मुकम्मल बंद कर दिया जाएगा। 10 मुहर्रम उल हराम को शहर में मेट्रो बस सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद होगी। आपको बता रहे हैं कि मेट्रो बस सर्विस कल जुज़वी तौर पर जबकि 10 मुहर्रम को मुकम्मल बंद रहेगी। 9 मुहर्रम उल हराम के रोज़ मेट्रो बस सर्विस सुबह 6 बजे से दिन 12 बजे तक चलाई जाएगी। 9 मुहर्रम उल हराम को दिन 12 बजे के बाद मेट्रो बस सर्विस को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, बताइएगा। ये मुहर्रम उल हराम पर सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए मेट्रो बस को जुज़वी तौर पर और मुकम्मल तौर पर बंद रखने का फैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत की हदायत पर मास ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से मेट्रो बस को कल 9 मुहर्रम उल हराम पर जुज़वी तौर पर बंद किया जाएगा, जबकि 10 मुहर्रम उल हराम को मेट्रो बस मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी। ज़राए ने ये बताया है कि 9 मुहर्रम उल हराम के रोज़ मेट्रो बस सुबह 6 बजे से दिन 12 बजे तक चलाई जाएगी और उसके बाद दिन 12 बजे से रात गए तक मेट्रो बस सर्विस को मुकम्मल तौर पर बंद रखा जाएगा। ताहम 10वीं मुहर्रम उल हराम यौम अशूर पर लाहौर मेट्रो बस शादरा से लेकर गजूमता तक मुकम्मल तौर पर इसको मुअत्तल रखा जाएगा, जबकि दूसरी जानिब अली टाउन से लेकर डेरा गुजरा तक जो मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन का मंसूबा है उसको मुकम्मल तौर पर रूटीन के मुताबिक ही चलाया जाएगा। जी ठीक है ज़ैन, शुक्रिया। 8वें मुहर्रम का मरकज़ी जुलूस मौरी गेट से बरामद हुआ है। जुलूस और मजालिस के सिक्योरिटी के लिए 5000 पुलिस एहलकार तैनात, जबकि CCTV कैमरों से भी कड़ी निगरानी की जा रही है। 10 मुहर्रम तक डबल सवारी पर पाबंदी भी लगाई गई है। 8 मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से शहर में 87 अज़ादारी जुलूस बरामद, जबकि 425 मजालिस होंगी। जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी पर 5000 से जायद पुलिस एहलकार और अफसरान तैनात। 8वीं मुहर्रम का मरकजी जुलूस सुबह 10 बजे मोरी गेट से बरामद हुआ, जो अनारकली बाजार से होता हुआ मगरिब के वक्त खैमा सादात पहुंचकर खत्म होगा। 9वीं मुहर्रम का मरकजी जुलूस पांडो स्ट्रीट से सुबह 10 बजे के करीब बरामद होगा, जो रिवायती रास्तों से होता हुआ खैमा सादात पहुंचेगा और कुछ देर क़याम के बाद वापस पांडो स्ट्रीट पहुंचकर मगरिब के करीब खत्म होगा। 10वीं मुहर्रम का मरकजी जुलूस निसार हवेली से 9वीं मुहर्रम को बाद नमाज मगरिब बरामद होगा। जुलूस रात भर अंदरून शहर के मुख्तलिफ मकामात से गुजरेगा और अगले रोज रिवायती रास्तों से होता हुआ मगरिब के करीब करबला गामे शाह पहुंचकर खत्म होगा। तमाम जुलूसों के रास्तों पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात करने के साथ साथ कैमरों से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। 10वीं मुहर्रम उल हराम के मरकजी जुलूस के रास्तों पर 261 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। हुकूमत पंजाब ने सिक्योरिटी के पेश नजर लाहौर में भी दफा 144 नाफिज की है, जिसके तहत तमाम पाबंदियों का इतलाक 10 मुहर्रम तक होगा। कैमरा टीम के हमरा ज़ैन अली, लाहौर न्यूज़। मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी के पेश नज़र सिटी डिवीजन पुलिस रेंजर्स और पाक आर्मी का मुश्तरका फ्लैग मार्च। SHOs, डॉल्फिन रेंजर्स और पाक फौज की खुसूसी शिरकत। फ्लैग मार्च लोहारी गेट हेडक्वार्टर सिटी डिवीजन से शुरू हुआ। SP काजी अली रजा कहते हैं कि मुहर्रम उल हराम के दौरान क़याम अमन और हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है। आपको बता रहे हैं कि मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी के पेश नज़र सिटी डिवीजन पुलिस रेंजर्स और पाक आर्मी का मुश्तरका फ्लैग मार्च, SHO, डॉल्फिन और रेंजर्स और पाक फौज की खुसूसी शिरकत। फ्लैग मार्च लोहारी गेट हेडक्वार्टर सिटी डिवीजन से शुरू हुआ। मुहर्रम उल हराम का आगाज़ होते ही अज़ादारों के लिए मजालिस का एहतमाम किया जाता है। शहदाए करबला की याद में जुलूसों के रास्तों में जगह जगह सबीले और लंगर भी तकसीम किया जाता है। शहदाए करबला ने हक की खातिर गर्दनें कटवा लीं, लेकिन बातिल के सामने सर नहीं झुकाया। आज़ादाराने हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए मजालिस और जुलूसों का एहतमाम किया जाता है। शहदाए करबला की भूख और प्यास को खिराज अकीदत पेश करने के लिए सबीलों और लंगर का एहतमाम किया जाता है। सबील और लंगर तकसीम करने का मकसद अहले बैत की भूख और प्यास के साथ उनकी इस्लाम के लिए दी गई बेमिसाल कुर्बानी की याद भी ताज़ा करना है। मुहर्रम के सिलसिले में लंगर लगाया है जो शहदा की याद में, और यहाँ पे वैसे भी हर रोज़ जो है डेली यहाँ पे लंगर चलता है और ये सबील भी चलती है। सुबह से माशाल्लाह ये इसी तरह ही प्रॉपर लंगर चल रहा है और अल्लाह के हुक्म से ये अल्लाह इनको बहुत ज़्यादा दे, ये अल्लाह की राह पे तकसीम करते हैं। माशाल्लाह ये मीठा शरबत है, पानी वाला शरबत है, 3-4 किस्म के पानी माशाल्लाह। आज़ादाराने हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए अहले तशरीह ही नहीं, मुख्तलिफ मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शहदाए करबला की याद में सबीलों और लंगर का एहतमाम करते हैं।
यौम आशूरा का एहतराम लाहौर में 9 और 10 मुहर्रम को सिनेमा घर मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। डीसी लाहौर ने सिनेमा घरों की बंदिश का हुक्म जारी कर दिया है। ज़िले इंतज़ामिया के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक मंगल और बुध को यौम आशूरा के तकद्दुस के पेश नज़र शहर और मुज़ाफ़ात के सिनेमा घर मुकम्मल बंद रहेंगे। लाइसेंस होल्डर, सिनेमा हाउसेस मालिकान को हुक्मनामा जारी कर दिया गया। डीसी लाहौर राफिया हैदर का कहना है कि हुक्म अदूली करने वाले सिनेमा घर मालिकान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। खबर है सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे खुराक और ज़राअत के नुमाइंदे राना मोहम्मद वाजिद की मुलाकात हुई। FAO के पाकिस्तान और पंजाब में जारी प्रोग्राम पर बातचीत। चौधरी शाफी हुसैन का कहना था कि पंजाब में ज़राअत, तालीम और सोशल सेक्टर में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। गैर मुल्की सरमायाकार पंजाब में सरमायाकारी के मौक़े से फ़ायदा उठाएँ। मज़ीद जानते हैं आतिफ़ परवेज़ से। आतिफ़ बताइएगा। जी, सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे खुराक और ज़राअत के पाकिस्तान के नुमाइंदे राना मोहम्मद वाजिद ने मुलाकात की है। पंजाब सरमायाकारी बोर्ड के कमेटी रूम में होने वाली मुलाकात में FAO के पाकिस्तान और पंजाब में जारी प्रोग्राम पर बातचीत, ज़राअत, टेक्निकल एजुकेशन, तालीम, एक्ट ऑफ फार्मिंग और दीगर शोबों में पंजाब हुकूमत और FAO के माबैन इश्तराक पर भी बातचीत हुई। पंजाब में ज़राअत, तालीम और सोशल सेक्टर में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं, ये कहना है सूबाई वज़ीर का। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की सरमायाकार पंजाब में सरमायाकारी के मौक़ों से फ़ायदा उठाएँ। अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा खुराक और ज़राअत रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर को अपग्रेड करने में ताउन कर सकता है। FAO पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में डिजिटल विलेजेस के क़याम का जायजा दे। इस हवाले से गुजरात से पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा सकता है। ज़राअत के फ़रोग़ के लिए स्पीड डेवलपमेंट और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर है। पंजाब में सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग के कारखाने लगाने के लिए मुतादिद गैर मुल्की सोलर कंपनियों के हुकाम से मिल चुका हूँ। चाहते हैं कि पंजाब में इसी साल सोलर पैनल बनाने का कारखाना लगे। जनूबी पंजाब के 5 हिस्सा खानेवाल, लोधरा, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और डेरा गाजी खान में FAO के प्रोग्राम जारी। जी ठीक है आतिफ, शुक्रिया। हुकूमत ने अवाम पर फिर बिजली गिरा दी है। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे तक इजाफा कर दिया गया है। पावर डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अवाम कहते हैं कि आए रोज़ बिजली की कीमत में इजाफा वबाले जान बन गया है। बिजली की कीमत बड़ी मुसीबत, हुकूमत ने अवाम पर फिर बिजली गिरा दी। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 12 पैसे तक इजाफा। पावर डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 200 यूनिट वाले सार्फिन को 3 माह के लिए इजाफे से इस्तशना मिल गया। घरेलू सार्फिन के लिए फी यूनिट टैरिफ बगैर टैक्सों के 48 रुपए 84 पैसे तक पहुँच गया। माहाना 201 से 300 यूनिट तक के टैरिफ में 7 रुपए 12 पैसे इजाफा। नया टैरिफ 34 रुपए 26 पैसे फी यूनिट हो गया। 301 से 400 यूनिट वालों का टैरिफ 7 रुपए 2 पैसे बढ़कर 39 रुपए 15 पैसे फी यूनिट तक पहुंच गया। 401 से 500 यूनिट वालों के टैरिफ में 6 रुपए 12 पैसे का इजाफा। नया टैरिफ 41 रुपए 36 पैसे फी यूनिट हो गया। बिजली कीमत में इजाफा अवाम पर बम बनकर गिरा। अवाम कहते हैं बिजली के बिल अदा करें या बच्चों का पेट पालें। बिजली का बिल अदा करने के लिए घर का सामान तक फरोख्त करने की नौबत आ गई है। मैं रोज ਦਾ 500-700 ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿਚਨ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਿੱਲ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ 35000 22000 12000। ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੋਨੋਂ ਦੇਈਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਾਡਾ गैस ਦਾ और पानी ਦਾ ਸਾਨੂੰ पागल कर देता हुआ है। मैं रिक्शा चलाता हूँ, दिन की दिहाड़ी 500-600 रुपये पकड़ता हूँ, लेकिन बिजली का बिल अभी 200 से 1 यूनिट भी ऊपर हो जाए तो 10,000 से ज्यादा बिल पे करना पड़ता है। अवाम का मजीद कहना है कि मौजूदा हुकूमत में अवाम को हर रोज महंगाई का एक नया चैलेंज दरपेश है। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़।